नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों। आप हैं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में और मैं हूं पीयूष द्विवेदी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीआरडीओ का एक बूस्टर डोज इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। दोस्तों बात करते हैं सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है। यह एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। इसकी एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, मतलब इसमें एक ही वाइंडिंग ऊपर नीचे होती है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कोई इसमें कनेक्शन नहीं होता है। इसमें एक ही हिस्सा उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज दोनों के लिए सामान्य होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के फायदे की बात करते हैं तो ये बहुत कम वाइंडिंग सामग्री की आवश्यकता होती है। ये बहुत सस्ते होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं और मिक्स लॉस और कोर लॉस बहुत कम होते हैं और इनकी दक्षता जो होती है बहुत उच्च होती है। आगे बात करते हैं इनके अनुप्रयोग पर। तो इनका जो प्रयोग होता है 132 केवी और 220 केवी पर विभिन्न वोल्टता स्तरों पर बिजली व्यवस्था के अंतर संबंधन के लिए यानी बूस्टर्स के लिए प्रयोग होता है। और वितरण प्रणाली में आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर मतलब वोल्टेज लॉस हो रहा होता है वहाँ पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कि इंडक्शन मोटर्स में इन्हें स्टार्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें कई टैपिंग हो तो। ठीक है, चौथी बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को वेरिएबल एसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटर की सामान्य प्रणाली की आवश्यकता क्या होती है। ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता होती है। सबसे पहली आपकी आती है चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए चुंबकीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पर आता है कंडक्टरों के घरों के लिए आर्मेचर सिस्टम आवश्यक है जिस पर ईएमएफ प्रेरित किया जाना है। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो सिंगल फेज मोटर की तुलना में 3 फेज मोटर के क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, बेहतर गति नियमन होता है यानी कि स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, कंपन कम होता है या ना के बराबर होता है, ऑपरेशन काफ़ी आसान होता है और बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे बात करते हैं अल्टरनेटर या डीसी जनरेटर के संचालन का मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत की बात करेंगे दोस्तों, भले ही ये एसी और डीसी पर काम करते हैं, अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करते हैं। ये दोनों ही ध्यान रखिए दोस्तों, विद्युत अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर ही कार्य करते हैं। इनका मौलिक सिद्धांत ये है कि जब हम किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें ईएमएफ प्रेरित होता है। एडी करंट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप दोस्तों जान लीजिए कि एडी करंट होता क्या है। ये कोर में होता है और इसका सूत्र होता है के ई। दोस्तों मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, मैं आपको अगली वीडियो में इससे सारी जानकारी दूंगी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो इसको लेमिनेट करके कागज़ या वार्निश के साथ कोर को एक दूसरे से अलग करके एडी के मौजूद नुकसान को कम किया जा सकता है, यानी कि एडी करंट के मौजूद नुकसान को बहुत ही कम किया जा सकता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं टर्बो अल्टरनेटर का क्या मतलब होता है। यह हाई स्पीड अल्टरनेटर को टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। रोटेशन की उच्च गति के कारण रोटर का व्यास कम हो जाता है और अक्षीय लंबाई बढ़ जाती है। इसे 2 या 4 पोल वाली मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसे स्टीम टरबाइन का प्राइम मूवर्स में वरीयता दी जाती है। आगे बात करते हैं पोल पिच को परिभाषित करें। पोल पिच क्या है दोस्तों। पोल पिच दो आसन्न ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक खंभे की पिच 180 विद्युत डिग्री के बराबर होती है। इससे हम प्रति पोल स्लॉट की संख्या के रूप में भी वर्णित करते हैं, यानी कि पोल पिच बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि स्लॉट्स की संख्या बटे पोलों की संख्या, ये होता है हमारा पोल पिच। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कॉइल स्पैन को परिभाषित करें। कॉइल स्पैन क्या होता है कि दो कॉइलों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे हम विद्युत डिग्रियां या अनेक स्लॉट में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों ये थे आपके बूस्टर 10 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी एग्ज़ाम टेक्निकल आपका लगा हुआ है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी वीडियो ऐसे लेके आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।